हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडविक। तो आज से स्टार्ट होने वाला है अपना जावा स्क्रिप्ट का बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो देखो, बेसिकली ये ट्यूटोरियल उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा जो कि स्टार्ट करने वाले हैं अपने जावा स्क्रिप्ट को। ठीक है, यहाँ पे 0 टू एडवांस लेवल तक का हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। आफ्टर जावा स्क्रिप्ट हम लोग जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी जैसे जे क्वेरी होता है, ठीक है, जे क्वेरी के बाद रिएक्ट होता है एंड जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हम लोग नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, ओके, ये सब भी देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम बेसिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो, आज है टूडेज टॉपिक। हमारा हर एक लेक्चर में हम लोग टूडेज टॉपिक देखेंगे कि आज हम देखने वाले क्या है, पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखोगे है इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद है वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट एंड उसके बाद है वेर लेट कॉन्स्ट। कीवर्ड जो है, जो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, वो हम देखेंगे यहां जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। देखो, जावा स्क्रिप्ट इज हाई लेवल इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू ऐड डायनामिक बिहेवियर, इंटरएक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी टू वेब पेज। बेसिकली ये क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। यहां पे आपको होगा कि इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मतलब क्या होता है। तो बेसिकली देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरप्रिटेड, जो जावा स्क्रिप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, और एक होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसे जावा होता है, ठीक है, सी प्लस प्लस होता है, तो वो होता है। तो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है कि इंटरप्रेट करता है टू द वेब पेजेस, हमारे लैंग्वेज को डायरेक्टली वेब पेज पे डिफाइन करता है, उसे शो करता है। तो ये रहने दो, अभी देखो ये देखने वाले हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक देखने वाले हैं। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं पता या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ भी नहीं पता, तो भी आप जावा स्क्रिप्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर लैंग्वेज आप बोल सकते हो, विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर और ब्राउजर। ठीक है, देखो जैसे अभी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यहां पे आएगा। कंप्यूटर या सिस्टम या ब्राउजर इसे क्या करेगा कि इस लैंग्वेज को रीड करेगा और हमें आउटपुट जनरेट करके देगा, ये हमें आउटपुट देगा। लाइक अगर हम जावा स्क्रिप्ट में 20 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ब्राउजर क्या करेगा, उसे रीड करेगा और हमें रिटर्न करके 20 देगा। ये है अपना जावा स्क्रिप्ट का लैंग्वेज। ओके, तो देखो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली ये हम देख लिए हैं। अब हम देखो सबसे पहले करेंगे क्या ना कि हम फर्स्ट प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल दिखने से क्या होगा कि हमें यह पता चल जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट में हम किसी भी चीज को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका प्रैक्टिकल करने का डिफरेंट वे है। सबसे पहला वे हम देखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, अपने गूगल को यहां पे करते हैं ओपन, और यहां राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे। और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप ये कंसोल देख पा रहे होंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे हम। ओके, कंसोल पे क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे कि हमारा, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर ले रहा हूं, वो सब गायब हो गया। इसके बाद आप देख पाओगे यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो console.log, console.log मेथड जो है ना, वो प्रिंट के लिए यूज होता है, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। तो यहां हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, तो देखो हमें रिटर्न करके क्या दे रहा है, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करके दे रहा है। ये फर्स्ट वे है किसी भी चीज का आउटपुट दिखने के लिए, जस्ट लाइक प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड ये फर्स्ट है। देखो जावा स्क्रिप्ट में एक और वे है, उसे हम क्या करेंगे, अलर्ट जो है ना, अलर्ट जो मेथड है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। हेलो लिखे तो देखो एक अलर्ट मतलब क्या, एक अलर्ट बॉक्स बना के हमें ये यहां पे दे रहा है कि हमने यहाँ पे हेलो लिखा है, तो ये हमें रिटर्न हेलो कर रहा है। ठीक है, इसे हम ओके कर लेते हैं। ओके, ये फर्स्ट वे था। लेकिन हम लोग देखो बेसिकली यूज करने वाले हैं अपने VS कोड को। VS कोड में हम करेंगे क्या कि यहां आप देख पाओगे कि VS कोड में मैंने एक जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल करके फोल्डर बनाया है, और फोल्डर के अंदर हमने lecture 1 अपना फाइल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहां देखो सेम चीज हम यहां पे करने वाले हैं, console.log करने वाले हैं। ओके, तो इस केस में आप देख पाओगे कि इसके अंदर मैं ना हेलो वर्ल्ड लिखने वाला हूं। तो देखोगे आप हेलो वर्ल्ड, ये अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल होने वाला है, वर्ल्ड। ठीक है, सॉरी, ये करने के बाद इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए हम लोग
रन कर रहे हैं तो देखो हेलो वर्ल्ड अपना आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखो देयर आर डिफरेंट वे है कि हम कैसे प्रिंट करेंगे अपने आउटपुट को यहाँ पे। तो फर्स्ट वे हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कंसोल कर रहे हैं। ओके, ये देखो कंसोल कर रहे हैं। सेकंड वे हमने देखा कि हम अलर्ट करके भी अपने आउटपुट को क्या कर रहे हैं कि जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। थर्ड वे हम देखने वाले हैं, ये हम बेसिकली तब पढ़ेंगे जब हम डो में स्टार्ट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, लेकिन अभी हम देख ले रहे हैं उसका क्या होगा। देखो उस केस में ना एक डॉक्यूमेंट डॉट रीड करके ना मेथड आता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मेथड आता है। ये बेसिकली जब हम लोग HTML के साथ काम करते रहते हैं ना तब हमें काम आता है, समझे। तो स्क्रिप्ट टाइप के अंदर डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और देखो इसके बाद हम लिखने वाले क्या है कि ये हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड हमारा। फिर देखो 3 वे हमने देखा, कंसोल डॉट लॉग देखा, अलर्ट मेथड से देखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड अभी हम लोग देखे नहीं है, बेसिकली पढ़े हैं एज अ थियोरी। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हम तब देखेंगे जब हम देखो जब हम कोड लिखते हैं ना HTML में, तो HTML के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगा के अगर सेम ये मेथड हम लिख रहे हैं तो हमें हेलो जो है वो प्रिंट करके देगा आउटपुट में। ठीक है, तो ये अपना था फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब देखो हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें अगर हम, तो उसमें वेरिएबल नाम की एक फंक्शनैलिटी होती है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर द डेटा। मतलब अगर मान के चलो हमारा नाम ही कुछ है, लाइक यहां पे इस चैनल के नाम के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कोड वीक है। ठीक है, कोड वीक है तो ये नेम है, इसे हम स्टोर कहां कर रहे हैं, तो अगर नेम इजकल टू कोड वीक है तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि नेम एक डेटा टाइप हो गया और कोड वीक जो है ना उसे हम स्टोर कर रहे हैं नेम में। तो नेम क्या हुआ यहाँ पे, वेरिएबल हुआ कोड वीक का, समझे। उसी टाइप में देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि है मार्क्स, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स अगर 30 है तो 30 क्या है, मार्क्स है, डेटा है। और ये मार्क्स जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है, ये कंटेनर है, मतलब ये एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है इस वैल्यू को। ओके, तो देखो अगर वेरिएबल बनेगा तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन का कुछ ना कुछ रूल होगा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जावा स्क्रिप्ट में भी उसी टाइप में होता है। तो उस रूल को हम अभी देख लेते हैं। देखो वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर एज और एज लिखा हुआ है ना, ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, आर डिफरेंट। सेकंड है ओनली लेटर अंडरस्कोर एंड डॉलर शुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल। तो देखो मतलब कि हम लोग ऐसे 3 मार्क्स करके हम वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, ये अपना रॉन्ग वे हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम लोग अगर मार्क्स के आगे अंडरस्कोर यूज करते हैं दैट इज राइट, डॉलर यूज करते हैं दैट इज राइट, बट हमें क्या करना है ना कि हमें कोई भी नंबर्स नहीं लेने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, रिजर्व वर्ड्स या रिजर्व कीवर्ड्स आर नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अभी देखो हमने लेट देखा ना, तो हम लेट को ना असाइन नहीं कर सकते वेरिएबल नेम, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। इसके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद है कैन नॉट टेक स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम। इट मीन्स देखो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे हम लेंगे फुल नेम, फुल एंड यहां पे क्या है, नेम है। तो अगर हम वेरिएबल डिफाइंड कर रहे हैं ना तो इसके बीच में हमें ये स्पेस नहीं चाहिए। स्पेस की जगह पे हम अंडरस्कोर लगा के फुल एंड नेम को ना सेपरेट कर सकते हैं, बट हमें क्या है कि हमें स्पेस नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद हम आगे निकले, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि लेट, यहां देखो वेर लेट कॉन्स्ट, ये कीवर्ड क्या काम करता है। तो बेसिकली देखो इट इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को ना डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। यहां हम देखेंगे कि अगर हम मार्क्स इक्वल टू 20 लिख रहे हैं ना, दिस इज नॉट ए गुड वे टू स्टोर वेरिएबल, क्योंकि देखो ये जो है ना अपना वेर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट है ना, वो स्कोप डिफाइन करता है। ठीक है, स्कोप, यहाँ पे देखो स्कोप है ना, स्कोप डिफाइन करता है। तो देखो हम इसे देख लेते हैं, 1 मिनट। यहां आप देख पाओगे व्हेन वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल विद वेर कीवर्ड इन दिस टाइम वेरिएबल नेम वेरिएबल
कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड एंड इट्स ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल स्कोप मतलब क्या होता है, यहीं पे देख लो। देखो दो स्कोप होता है, एक होता है ब्लॉक एंड एक होता है ग्लोबल। अगर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे और इसके अंदर अगर कोई भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी लेट x इक्वल टू 10 देख लो कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये क्या है कि ये ना इस ब्लॉक के अंदर का वेरिएबल है। ठीक है, और अगर हम यहां डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन आया, फंक्शन के ऊपर ही मान के चलो फर्स्ट लाइन पे लेट x इक्वल टू 10 लिख रहे हैं, इस केस में क्या है कि ये हमारा जो है ना ये फंक्शनल, ये जो हमारा वेरिएबल है ये सबसे ऊपर है ना, तो ये एक्सेसिबल होगा सब के लिए। ठीक है, ये डिफरेंसेस होता है, बट हम इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देखेंगे। अभी हम सबसे पहले कर क्या रहे हैं ना कि इसे देख रहे हैं कि क्या है। देखो var कीवर्ड क्या बोल रहा है, आर when we declare any variable with var keyword in this time variable can be redeclared and updated and its global scope। देखो इसे हम यहां आप देख पाओगे मार्क्स में, देखो क्या लिखा हुआ है, मार्क्स इक्वल टू 20 एंड मार्क्स इक्वल टू 30। मतलब देखो ये मार्क्स टू टाइम हम क्या किए हैं यहाँ पे कि डिफाइंड भी किए हैं, मतलब डिक्लेयर भी किए हैं, और इसे देखो 20 to 30 अपडेट भी किए हैं। तो इसका अभी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं सिंपल। पहले तो इसे हम हटा रिमूव किए। देखो यहाँ पे वैर कीवर्ड था, तो वैर हम लोग मार्क्स ले रहे हैं किसी भी स्टूडेंट का 20, और यहाँ क्या कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम मार्क्स को क्या कर रहे हैं ना प्रिंट कर रहे हैं और इस कोड को हम रन कर रहे हैं, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 20 अपना मार्क्स आया है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, तो वेर मार्क्स फिर से लिए एंड 30 लिए। ठीक है, और इसे हम रन करते हैं, तो देखो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 30 आ रहा है। इट मीन्स ये जो सेकेंड लाइन वाला वेर मार्क्स था ना, ये फर्स्ट लाइन को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा आउटपुट 30 आ रहा है। फिर से हम लेते हैं वेर मार्क्स इक्वल टू 40 और फिर से इसे करते हैं हम एग्जीक्यूट। तो इस टाइम पे देखो ये क्या आ रहा है 40 आ रहा है, मतलब इस दोनों लाइन को ना ये वेरिएबल जो था वो ओवरराइड कर चुका है। ओके, तो इससे देखो ये जो है अपना वेरिएबल है, वैर जो कीवर्ड है वो है, तो इसका स्कोप भी जो है ना वो ग्लोबल स्कोप होता है। स्कोप के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ना उस टाइम पे। तो देखो बेसिकली हम लोग ये देख लिए वैर क्या काम करता है, बट मान के चलो अगर सेम नाम का हम अगर एक बहुत बड़ा या मीडियम साइज का भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर 100 टाइम्स लिख रहे हैं, तो उस केस में इसे क्या करना होगा, मैनेज करना ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लाइक कितने बार हम वैर मार्क्स को डिफाइन करेंगे, मार्क्स को डिफाइन करेंगे, 100 टाइम्स हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है हमारे वैर का, हमारे वैर कीवर्ड का, कि जितने बार है डिक्लेयर करेंगे तो इसे मैनेज करना, एक चीज को बार बार मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में देखने वाले हैं जो है लेट। ओके, लेट देखो बेसिकली लेट क्या बोल रहा है, व्हेन वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल विद द लेट कीवर्ड इन दिस टाइम वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट कैन बी अपडेटेड एंड इट हैज ब्लॉक स्कोप। ओके, तो देखो इसके पास ब्लॉक स्कोप है, मतलब ये इस ब्लॉक के अंदर ही अगर हम जो डिफाइन करेंगे उसे इसके अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, वेयर मार्क्स इक्वल टू 20 है और मार्क्स को अपडेट किया हमने 40 में। इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देखने पे हमें ज्यादा समझ में आएगा। इस कोड को हम रिमूव कर देते हैं और अपने टर्मिनल को हम रिफ्रेश किए। यहां देखो क्या है, लेट मार्क्स इक्वल टू ले रहे हैं 10, और यहां हम कर क्या रहे हैं कि कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं आउटपुट के लिए, और यहां हम लिख रहे हैं मार्क्स। और इस कोड को जब हम रन करेंगे ना, तो आप देख पाओगे कि कितना आया है यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे आया है 10, क्योंकि हमने 10 डिफाइंड किया है। लेकिन देखो ये क्या है, रीडिक्लेयर्ड नहीं होता। अगर हम करके देखते हैं क्या, यहां देखो हमें इसे डिफाइंड करने से पहले ही देखो एक आउटपुट, ये एक एरर मिला है, कैन नॉट रीडिक्लेयर्ड। यहां देख पाओगे आप ब्लॉक स्कोप वेरिएबल मार्क्स, ये तो अपना VS कोड है, स्मार्ट है। ठीक है,
वो दे देगा, लेकिन हम रन करके एक बार देख लेते हैं। तो रन करने पे आप देख पाओगे सेम अपने को एरर आया है। देखो, आइडेंटिफायर मार्क्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ये मार्क्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो बट हम यहाँ देखो उसे रिमूव करते ही लेट को हम इसे हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मीन्स कि हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसे अपडेट कर रहे हैं। अभी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखो इसका आउटपुट क्या आया है, 20 आया है, ठीक है। और एक मिनट, मैं एक आपको दिखा दे रहा हूं कि स्कोप क्या होता है, वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। और यहां हम कर रहे हैं लेट ले रहे हैं, लेट x इजकल टू 10, ओके। और यहां हम कर क्या रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहां हम x को डिक्लेयर कर रहे हैं। और फंक्शन जब जब क्रिएट होगा तब तक कॉल करना पड़ता है हमें, ये हम आगे पढ़ेंगे अबाउट फंक्शन, ओके। देखो इसे जब हम रन करेंगे ना, इस कोड को पहले हम क्या कर दे रहे हैं ना कि कमेंट कर दे रहे हैं। और देखो इससे मैं यहां से रिमूव किया, सॉरी, इसे मैं कर रहा हूं रन। आफ्टर रन देखो यहाँ पे 10 आया ना, लेकिन ये ब्लॉक लेवल है ना, तो एक ब्लॉक के अंदर है, मतलब एक फंक्शन नाम का मेथड है, उस फंक्शन है यहाँ पे, उसके अंदर है ये। मान के चलो अगर मैं इसे यहां एक्सेस करना चाहूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसे करना चाहूं x, तो क्या ये आउटपुट देगा, इसे मैं कंसोल कर रहा हूं कंसोल, तो क्या ये आउटपुट देगा। देखो इसे मैं कर दे रहा हूं यहां पे। इस टाइम पे जब हम इसे रन करेंगे, इसका स्कोप है ब्लॉक स्कोप। देखो यहां पे एरर मिला है x इज नॉट डिफाइंड, इट मीन्स कि x जो है ना अपना, वो डिफाइंड कहां किए हम लोग, ब्लॉक में किए हैं, ब्लॉक लेवल में। और इसे एक्सेस कहां कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल में। तो देखो इसे मैं एक वे में समझ रहा हूं। अब हम करेंगे क्या कि यहां x इजकल टू 10 लिखते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कर रहे हैं ना कि रन कर रहे हैं। इसे मैंने क्लियर किया और इसको रन करते हैं। तो देखो 10 अपना वैल्यू आया, क्योंकि ये ग्लोबली स्कोप्ड है। आपको लगेगा कि क्या पता ये फंक्शन के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा ब्लॉक में, तो देखो इस टाइम पे भी ये काम करेगा। 10 आया ना, क्योंकि इसका स्कोप क्या है, अभी ग्लोबल स्कोप है, ओके। यही डिफरेंस था ब्लॉक एंड ग्लोबल स्कोप में, हमने ये भी समझा। अब इस कोड को मैंने रिमूव किया और अपना टर्मिनल को फ्रेश कर लिया। अब देखो मैंने लेट के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या बोलता है, when we declare any variable with const keyword in this time, variable cannot be redeclared or update and it has block scope। इसके पास भी block scope है, just like let। देखो let और अपना const के पास क्या है, block scope है। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहे तो इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। इस दोनों के पास सेम स्कोप है, बट लेट को क्या कर सकते हैं हम लोग, अपडेट कर सकते हैं। और इस केस में कॉन्स्ट क्या बोला है, कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, रीडिक्लेयर्ड भी नहीं होता, और नोट अपडेट, इसे हम क्या कर सकते हैं, नोट अपडेटेड, इसे हम अपडेट भी नहीं कर सकते। इस टाइप में हम नोट्स बना सकते हैं। तो यहां देखो हम देखने वाले हैं, इसका एग्जांपल लेने वाले हैं। कॉन्स्ट एज इजकल टू 20 है, और एज को जब हमने रीडिक्लेयर किया ना, सॉरी यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एरर दे रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखो इसे हम समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे कॉन्स्ट एज ले रहे हैं, एज इजकल टू 10, और यहाँ क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, और एज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इस कोड को हम रन कर रहे हैं तो आप देख पाओगे अपना आउटपुट 10 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट रीडिक्लेयर्ड भी नहीं होता। अगर एज हम 20 करेंगे तो इस केस में देखो अपना क्या आया, एरर आया है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप एज, ओके। तो कॉन्स्ट को रिमूव करते हैं, हम लेट के जैसे यूज करते हैं। बट इस केस में भी देखना, जब हम इसे रन करेंगे ना, तो देखना ये एरर देगा। एरर क्या देगा, एज इजकल टू 20 है ना, असेसमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल जो है ना वो कांस्टेंट है, ये अपडेट नहीं होगा। तो अगर अपडेट नहीं होगा तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखो इसके लिए यहां पे है नोट मैंने लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू चेंज द एज डायरेक्टली चेंज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इट मीन्स कि जहां पे आपने इस एज को डिक्लेयर किया है ना, वहीं पे आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। अगर 20 कर रहा हूं, मैं रन कर रहा हूं, तो इस केस पे देखो इसका आउटपुट 20 आ रहा है, ठीक है। ये अपना था आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल में मैंने पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अभी देखे हैं, ठीक है।
तो ये सारा पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आते ही टुडेज टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, टुडेज टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। हमारा लेक्चर ऑन गोइंग रहेगा, पर डे 1 लेक्चर आएगा हमारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, तो आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज देखो अपना ये जावास्क्रिप्ट का सीरीज ना ऑनगोइंग सीरीज है। इट मींस ये आज हमारा क्या था, आज हमारा फर्स्ट डे था, ठीक है। अगर आज आप इस चैनल को देख रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, इट मींस पर डे आप कुछ ना कुछ तो वीडियोस देखोगे, सेकेंड डे भी, थर्ड डे भी। इससे होगा क्या कि अगर आप बिगनर्स हो और आप 30 to 35 मिनट्स भी जावास्क्रिप्ट को दे रहे हो तो फ्रंट एंड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आप किसी भी इंटरव्यू में अगर जा रहे हो ना, इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में देखो क्या होता है ना कि जावास्क्रिप्ट का कोड आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर एक इंटरव्यू में जावास्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। और मेनली हम लोग अगर फोकस कर रहे होते हैं तो सो मेनी स्टूडेंट हम लोग देख रहे होते हैं फुल स्टैक का, कि फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स मिले या फुल स्टैक डेवलपर हम बने, ठीक है। तो इस केस में आपको जावास्क्रिप्ट देखना ही देखना है। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे होगा क्या कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल। थैंक यू।